कर लेते हैं। अभी हम 2 टॉपिक पढ़े हैं मैथ्स पेडागोजी में, तो आपको वो क्लियर होने चाहिए, नोट्स भी बने हुए होने चाहिए। तीसरा टॉपिक है आप लोगों के लिए टेक्स्ट रिकॉर्ड्स। क्या होता है रिकॉर्ड्स? यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है भाई, 1 नंबर पक्का आएगा। रिकॉर्ड को हिंदी में बोला जाता है अभिलेख। अभिलेख, रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तभी बच्चे की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है स्कूल में सिस्टेमैटिक तरीके से। रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए? एक तो सिस्टेमैटिक होना चाहिए, सिस्टेमैटिक होना चाहिए यानी कि क्रमबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। यानी कि जो जो बच्चा एक्टिविटी करता है उसको सीक्वेंस में लिखना है। दूसरा, एक रिकॉर्ड एवरी चाइल्ड, सभी का होना चाहिए। एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का रिकॉर्ड होना चाहिए। और रिकॉर्ड जो होता है बच्चे के हर पक्ष का होना चाहिए, हर पक्ष का रिकॉर्ड होना चाहिए। एवरी एस्पेक्ट, यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का होना चाहिए। एवरी एस्पेक्ट, हर पक्ष का, दोनों पक्षों का। 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा भाई? 2 पक्ष होते हैं, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, स्कोलास्टिक एवं को स्कोलास्टिक। ठीक है, तो ये दोनों पक्षों का रिकॉर्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, हर बच्चे को होना चाहिए। अगर हमें बच्चे की प्रोग्रेस का पता लगाना है, रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में। रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की प्रगति कितनी हुई है। अगर बच्चों की प्रगति, बच्चों की प्रगति, अगर हमें जानना है कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, बच्चे बच्चे ने क्या इंप्रूवमेंट किया, तो हम उसके रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रिकॉर्ड्स को ही चेक करेंगे। ठीक है, स्कोलास्टिक हो गया, को स्कोलास्टिक हो गया। अब ये बताओ स्कोलास्टिक क्या होता है भाई? स्कोलास्टिक में होता है करिकुलम, सिलेबस, कंटेंट आएगा। नहीं बेटा, नोट्स आप लोगों को टाइम लिया मिल जाएंगे। ठीक है, एस्पेक्ट होता है बच्चे की पर्सनैलिटी, जो स्कूल में बच्चा एक्टिविटी करता है। स्कूल में एक पढ़ाई होती है, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें होती है। तो पढ़ाई लिखाई वाली चीज तो शैक्षिक में आ जाएगी, शैक्षिक पक्ष, यानी कि पाठ्यक्रम आ जाएगा इसमें, करिकुलम, पाठ्यचर्या, सिलेबस, कंटेंट, सिलेबस कंटेंट आएगा इसमें, किताबी बुकिश नॉलेज आएगी। सह शैक्षिक में क्या आएगा? इसके अलावा जो भी बचता है, को करिकुलर, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, एक्सकर्जन, प्लेवे मेथड, जो कुछ भी बचा वो पोस्ट स्कोलास्टिक में आएगा। अगर हमें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में नॉलेज लगानी है, बच्चे के बारे में अगर हमें नॉलेज करनी है तो हम उसके रिकॉर्ड्स को उठाएंगे। रिकॉर्ड्स बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बता देंगे। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। टाइप्स, देखना जरूर एक क्वेश्चन आएगा आज, ऐसा डाउट क्लियर कर दूंगी, आपको जिंदगी भर डाउट नहीं रहेगा भाई। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख के प्रकार, देखना इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहला हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख, संचयी अभिलेख, नाम सुना होगा। ये 2 रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है, इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा, हाँ देखो पेडागोजी बेटा सारी एक ही होती है, कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे वैसे पकड़ लो, पेडागोजी होती है एक ही बात। इवैल्यूएशन हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आ जाता है, तो ऑलमोस्ट 90% सेम है, बस कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो हर सब्जेक्ट में पूछी जाती हैं, वो अलग पढ़ी जाती है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है, ये सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड होता है, सिस्टेमैटिक, सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड होता है। हर पक्ष का, हर पक्ष का रखा, एवरी एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट यानी कि स्कोलास्टिक एंड पोस्ट स्कोलास्टिक, दोनों पक्षों का रखा जाता है, क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है, व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखने के लिए। हाँ रिपीट करूंगी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ये जो रिकॉर्ड है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में को ध्यान में रख के किया जाता है मेंटेन। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा हर बच्चे से अलग होता है, कोई पढ़ाई में होशियार होता है, कोई खेल में होता है, कोई डांस में होता है, कोई किसी चीज में होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, और जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है रिटर्न फॉर्म में रखा जाता है भाई, रिटर्न फॉर्म, लिखित रूप से रखा जाता है। ये कैसे?
रखा जाता है लिखित रूप से। ठीक है, लिखित रूप से होता है भाई। देखो, हमारे टाइम पे ना भाई ये वाला रिकॉर्ड रखा जाता था संचय अभिलेख। पहले बच्चे ने खेल में भाग लिया, फिर बच्चे ने डांस में लिया, फिर बच्चे ने क्विज कंपटीशन में लिया, फिर बच्चे ने टेस्ट में अच्छा किया। ऐसे हमारे रिपोर्ट कार्ड में पीछे लिख देते थे ना बच्चे के बारे में, ये किया, समरी सी। तो वो बच्चे का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता था कि बच्चे ने इस चीज में पार्टिसिपेट किया था पूरे साल में, डांस में किया था, स्पोर्ट्स में किया था, खो खो बहुत अच्छा खेला था, तो हर बच्चे ने इस टेस्ट में अच्छे नंबर लाए थे, बच्चे ने मैथ में बहुत अच्छा किया, मैं इंग्लिश में वीक है। तो ये सब जो बच्चे का सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से होता है, ऐसा क्रमबद्ध, पहले बच्चे ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, एवरी एस्पेक्ट, हर पक्ष का रखा जाता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का। और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हर बच्चे के अंदर जो विशेष क्षमताएं होती हैं उनके अनुसार। ठीक है, और ये कैसे होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, एक बार इसको समझ लो। ओके, एक बार दूसरा और समझो जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारे टाइम पे रखा जाता था ये वाला रिकॉर्ड, पर अब जो नया लेटेस्ट रिकॉर्ड आ गया है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा देखो, दूसरे का नाम है, पर अब जो नया लेटेस्ट रिकॉर्ड आ गया है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा देखो, दूसरे का नाम है पोर्टफोलियो। ये जरूर आता है आजकल पेपर में, कई दिनों से फेमस है ये। पोर्टफोलियो को हिंदी में भी पोर्टफोलियो ही बोला जाता है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। ठीक है, ये है इसका मतलब, पोर्टफोलियो। अब देखो होता क्या भी पोर्टफोलियो, मैं बता देती हूँ। पोर्टफोलियो ये भी सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड है, सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड यानी कि क्रमबद्ध। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे का एक फोल्डर बनाया जाता है, हर बच्चे का फोल्डर, हर बच्चे का एक फोल्डर बनाया जाता है, क्लास का, हर क्लास में हर बच्चे का एक फोल्डर बनाया जाता है। जैसे छठी क्लास का बच्चा है, उसे पूरे साल क्या क्या एक्टिविटी की, आजकल रखा जाता है स्कूलों में ये। ठीक है, फोल्डर जो होता है, फोल्डर बनाएगा, जैसे 50 बच्चे क्लास में, ठीक है, 5वीं क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों का एक फोल्डर बनेगा। उसमें बच्चे ने डांस में पार्टिसिपेट किया, उसकी फोटो कॉपी रखी जाएगी, मेहंदी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, उसकी फोटो कॉपी रखी जाएगी। ठीक है, स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, उसकी, स्पोर्ट्स खेला उसकी, टेस्ट हुआ उसकी फोटो कॉपी। यानी कि फोल्डर में बच्चे के एविडेंस रखे जाते हैं, एविडेंस, प्रूफ, प्रमाण रखे जाते हैं, प्रमाण, फोटोकॉपी के रूप में, फोटोकॉपीज, फोटोस्टेट। बच्चा जो चीज करता है ना, उसको उसकी फोटोकॉपी लगाई जाती है उसके पोर्टफोलियो में, हर चीज की। हमारे क्युमुलेटिव में लिखते हैं बस ये किया, इसमें क्या हर चीज का प्रूफ रखा जाता है, हाँ ये किया था, उसकी फोटोकॉपी लगा दी, बच्चा वहां गया तो उसकी फोटोकॉपी लगा दी, बच्चा खेला था उसकी फोटो लगा दी, बच्चे ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया तो उसकी फोटोकॉपी, बच्चे ने प्राइज जीता उसकी फोटोकॉपी। ठीक है, तो हर चीज की फोटोकॉपी रखी जाती है, फोटोस्टेट एविडेंस के रूप में, किसमें, बच्चे के फोल्डर में। ठीक है, और ये क्या, इसमें भी हर पक्ष का रिकॉर्ड रखा जाता है, हर पक्ष का। एक बार देख लो भाई, समझ में आ गया हो तो, क्योंकि ये दोनों जरूर आएंगे। ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, ये न्यू है, एडवांस्ड है और बेटर है। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड माना जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस का प्रूफ होता है, हाँ भाई बच्चे ने किया था। ठीक है, तो एक बार जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो, इन दोनों से क्वेश्चन जरूर आता है। बताओ। सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में ही दोनों आते हैं, सीसीई में दोनों आ जाते हैं, फॉर्मेटिव भी समेटिव भी दोनों आ जाते हैं, पर वैसे ज्यादा फॉर्मेटिव होता है। बिहेवियर का पता मैं आगे बताऊंगी जतिन। डिफरेंस बिटवीन दैम, ये एक अच्छा था, निष्ठा ने पूछा है क्वेश्चन, डिफरेंस क्या है, यही दोनों बिल्कुल सेम है, बस क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव लिख के, भाई पहले बच्चे ने ये किया, लिख दिया, लिख दे देते बस उसके रिपोर्ट कार्ड में, बच्चे ने ये किया, कोई प्रूफ नहीं होता था, बच्चे का फोल्डर नहीं होता था। ये पुरानी टेक्निक है जो आज तक इंडिया में पहले यूज होती थी, पर अब पोर्टफोलियो बनता है, हर बच्चे का एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, उसमें बच्चा पूरे साल में जो जो एक्टिविटी करता है उसकी फोटो कॉपीज रखी जाती है। ठीक है, उसे बच्चे के बारे में ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एडवांस हो गया ये। ठीक है, क्लियर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सेम है, बच्चे का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाएगा, बच्चे ने पहले खेल में लिया, फिर डांस में लिया, फिर स्पोर्ट्स, फिर मेहंदी में लिया, फिर बच्चे का एग्जाम, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सीक्वेंस में होगा, फोल्डर में रखा जाएगा, उसकी फोटोकॉपी रखी जाएगी, और ये बेटर माना जाता है। इसमें प्रूफ होता है बच्चे ने किया था, भाई डांस में लिया था उसकी फोटोकॉपी, हाँ भाई किया था, उसमें तो टीचर कुछ भी लिख देते थे, ना भी किया तो भी अच्छा अच्छा लिख ही देते थे। ठीक है, क्लियर है, एक बार जल्दी बोलो यस और नो। प्रूफ, उसमें प्रूफ नहीं होता, इसमें प्रूफ होता है, वो रिटर्न में होता है क्यूमुलेटिव, इसमें फोटोकॉपीज होती है, एविडेंस होता है, बच्चे का फोल्डर बनता है। दोनों ही सिस्टमेटिक है, दोनों ही सिस्टमेटिक है। नहीं, फोल्डर कंप्यूटर पे नहीं बनाते भाई टीचर, एक फोल्डर ले लेते हैं, ये उस पे नहीं मिलते हैं बुक शॉप पे फोल्डर्स,
क्यूमुलेटिव में रिटर्न लिखते हैं भाई, बच्चे ने पहले ये किया ये किया ये किया, ठीक है। चलो आई थिंक क्लियर हो गया है, वेरी गुड। आगे देखते हैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लो भाई। तीसरा एनेक्डोटल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृत्तांत, अभिलेख। देखो ये भी बहुत आता है, ये एक पेपर में जरूर आएगा, देखना जब हम क्वेश्चन करेंगे ना। सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो पूछा जाता है, पोर्टफोलियो के बाद दूसरा एनेक्डोटल पूछा जाता है, ठीक है। चलो एनेक्डोटल होता है, देखो क्या ये, देखो ये हर पक्ष का नहीं रखा जाता, स्पेसिफिक बिहेवियर का रिकॉर्ड होता है। विशिष्ट व्यवहार, विशिष्ट व्यवहार का अभिलेख, विशिष्ट व्यवहार का अभिलेख होता है, स्पेसिफिक बिहेवियर होता है इसमें। बच्चे का कैसा बिहेवियर होता है, स्पेसिफिक, बच्चा कुछ अलग करता है, बच्चे के स्पेसिफिक बिहेवियर का रिकॉर्ड रखा जाएगा, हर चीज का नहीं, जो करता आ रहा है नहीं, बच्चे ने कुछ अलग किया, ठीक है। ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है, इसमें पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता, प्री डिसाइडेड नहीं होता इसमें। टीचर पहले से नहीं सोच के रखता कि भाई मुझे बच्चे का रिकॉर्ड रखना है या बच्चे को जांचना है, नहीं, ठीक है। हाँ ये तो मैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, देखो भाई ये ध्यान रखना, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जरूर आते हैं पेपर में। विशिष्ट व्यवहार से संबंधित कौन सा रिकॉर्ड होता है, एनेक्डोटल। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड किस कैसे रखता है टीचर, पहले से डिसाइड नहीं करता, टीचर बस क्लास में ऑब्जर्व करता है, बच्चा कुछ अलग बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, तो टीचर उसको उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिख देता है, ठीक है। देखो विशेष व्यवहार का रिकॉर्ड होता है, और एक एक किस्सा है जो विशेष व्यवहार का रिकॉर्ड बच्चा टीचर रखता है, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, अवलोकन पर आधारित होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड टीचर कैसे रखता है, अवलोकन करके, अवलोकन करता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। जैसे मैं, मेरा पर्पस नहीं था किसी बच्चे को जांचना, पर एक बच्चा मेरे सामने आया, उसने मेरे सामने बहुत अच्छा व्यवहार किया, मुझे उसका वो व्यवहार बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसके एनेक्डोटल बिहेवियर में लिख दिया, तो ये उसका एक विशिष्ट व्यवहार है जो उसने बहुत अच्छा किया। एनेक्डोटल रिकॉर्ड अच्छा भी हो सकता है, बुरी चीजों का भी हो सकता है, वो भी स्पेसिफिक होता है, दोनों चीजों का होता है। एनेक्डोटल सब बच्चों का होता है, पर इसमें टीचर पहले से डिसाइड नहीं होता है, ओके। अभी क्वेश्चन करेंगे प्रशांत, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ओके। एनेक्डोटल रिकॉर्ड सिर्फ स्पेसिफिक बिहेवियर का रखा जाएगा, बच्चा कुछ अलग करता है, बहुत अच्छा करता है उसका, या बहुत बुरा करता है उसका, और ये बिहेवियर कैसे बना, टीचर देखता है ऑब्जर्व करके, टीचर क्लास में पूरे दिन बच्चों को देखता है, वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, बहुत ज्यादा लड़ रहा है, किसी को मार दिया, किसी को, जैसे क्लास में टीचर ने देखा एक बच्चा चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है भाई, टीचर ने उसके इस बिहेवियर को नोटिस किया, ठीक है, या देखा एक बच्चा है क्लास में सबको सबकी हेल्प कर रहा है, तो वो हेल्पिंग नेचर उसका टीचर ने ऑब्जर्व किया। जैसे एक बार और बताती हूँ, मैं एक बार जा रही थी रास्ते में, तो मैं स्कूटी पे थी, अब भाई मैं स्कूटी पे जा रही थी, उसके ना साइड के दोनों शीशे हिल रहे थे, तो मैं पीछे देख के अपने स्कूटी को ना, जैसे स्पीड में जिस रो में जा रही है मैं उस स्पीड में चल रही थी, मैं उधर नहीं ले जा पा रही थी, तो पीछे से कोई किसी के पास गाड़ी थी, उसने मेरे पीछे से गाड़ी लगाई और मुझे उधर तक साइड करवा दिया, तो मुझे उसका वो बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई वो एक टाइप से स्पेसिफिक बिहेवियर हो गया, मैं उसको जानती नहीं, पर हाँ उसने मेरी हेल्प की, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेसिफिक बिहेवियर कौन रिकॉर्ड कौन सा होता है, एनेक्डोटल। एनेक्डोटल रिकॉर्ड टीचर किस आधार पर बनाता है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर, टीचर पहले से नहीं सोचता है, ऑब्जर्व करता है, कुछ अच्छा हुआ तो उसको लिख देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन भी करेंगे। एक तो हो गया एनेक्डोटल, एक होता है चेकलिस्ट, तीसरा चौथा चेकलिस्ट, एक होता है चेकलिस्ट, हिंदी में चेकलिस्ट बोलेंगे, ठीक है। चेकलिस्ट जो होता है ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, इसमें लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन होते हैं, हाँ या ना में उत्तर, हाँ या नहीं में उत्तर होता है, हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। जैसे कि हमें बच्चे की कुछ क्वालिटीज को मेजर करना है, ठीक है, क्वालिटीज को मेजर करना है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कौन कौन से बिहेवियर को मेजर करना है, यहाँ यस यहाँ नो, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, बच्चा ईमानदार है, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग है, बच्चा पंक्चुअल है, ठीक है, ईमानदार है, यस, हार्ड वर्किंग है, नो, पंक्चुअल है, नो। तो बच्चे की जो जो क्वालिटीज को मेजर करना हम इधर लिखते हैं, 10 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, उसका हाँ या नाम, या तो बच्चा ईमानदार है या नहीं है, या तो बच्चा हार्ड वर्किंग है या नहीं है, बस बताओ भाई, ठीक है। ये कम पूछा जाता है, बट फिर भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, पांचवा, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल,
बच्चे की परफॉर्मेंस को रेट दिया जाता है, बच्चे की परफॉर्मेंस को रेट दिया जाता है। जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पुअर, एवरेज एटसेट्रा। बच्चे की परफॉर्मेंस को रेट, बच्चा किस चीज में कैसा है, अच्छा है, बेकार है, नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो रेटिंग स्केल भी क्या होता है। रेटिंग स्केल देखो, बच्चे की परफॉर्मेंस को जिस जिस चीज को मापन करना है, जैसे हमें मापन करना है भाई, कौन कौन सी विशेषताओं को मापन करना है, करेक्टरिस्टिक्स। पहला है ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग। ठीक है, चौथा हेल्पिंग। जितनी भी क्वालिटीज को मापना इधर। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया पुअर, यहाँ एवरेज, यहाँ गुड, यहाँ वेरी गुड, यहाँ एक्सीलेंट। बच्चा ईमानदार है तो किस हद तक ईमानदार है। देखो चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल में क्या है, बच्चा ईमानदार है तो किस हद तक ईमानदार है, हद का पता लगाएंगे। ईमानदारी में गुड, पंक्चुअलिटी में पुअर, हार्ड वर्किंग एवरेज, हेल्पिंग, हेल्पिंग बहुत ज्यादा है। इस तरीके से बच्चे की जिस क्वालिटी को मेजर करना है वो रेटिंग स्केल के द्वारा हम ऐसे कर सकते हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस को रेट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, रेट। ठीक है, चलो एक और है छठा, सोशियोमेट्री टेक्निक। सिक्स्थ, सोशियोमेट्री टेक्निक, समाज मीति। ये किसने दिया ये वाली, गिवन बाय, ये कई बार पेपर में आया है, गिवन बाय मोरेनो एंड जेनिंग्स ने दिया है। ये टेक्निक किसने दी है, सोशियोमेट्री टेक्निक किसने दी है, मोरेनो एंड जेनिंग। ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें बालकों की लोकप्रियता, लोकप्रियता गुणों का पता 19 के सहपाठियों से किया जाता है। बच्चों के बारे में पता, बच्चों की लोकप्रियता, लोकप्रियता का पता, बच्चों की लोकप्रियता का पता उसके सहपाठियों से किया जाता है। जैसे बच्चा कितना फेमस है, कितने लोग उसको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, बच्चे क्लास में कैसा है, उसके बारे में पता, बच्चे से पूछकर नहीं, बच्चे के आसपास के लोगों से पूछकर करना। ठीक है, जैसे हम रिश्ता देखने जाते हैं, ठीक है, रिश्ता देखते तो भाई अपनी रिश्तेदारियों में पूछते हैं भाई कैसी फैमिली है, तो रिश्ता देखते हैं जहां पे हम रिश्ता करते हैं उसके बारे में जो पता लगाते हैं ना भाई, रिश्ता कैसा लड़का है, कैसा काम है, क्या करता है। ठीक है, जो उनके फैमिली के बारे में हम पता लगाते हैं, वो टेक्निक है सोशियोमेट्री टेक्निक, क्योंकि उनसे पूछते नहीं, उनके आसपास के लोगों से पूछते हैं। ऐसी क्लास में बच्चा कैसा है, तो बच्चे से ना पूछकर उनके क्लास के और बच्चों से पूछना है भाई बच्चा कैसा है। ठीक है, तो बच्चे की परफॉर्मेंस को 3 रेट दिए जाते हैं, स्टार, क्लिक, आइसोलेशन। हिंदी में भी ये लिखेंगे, स्टार जिसको सब पसंद करते हैं, स्टार रेट उसको दिया जाएगा जिसको क्लास में सब पसंद करते हैं। लाइक्ड बाय ऑल जिसको सब पसंद करते हैं उसको स्टार दिया जाता है। क्लिक जिसको कुछ लोग पसंद करते हैं, सब पसंद नहीं करते, कुछ लोग, लाइक्ड बाय फ्यू पीपल। आइसोलेशन जिसको कोई पसंद नहीं करता, जिसको कोई पसंद नहीं करता उसे बोला जाता है सोशियोमेट्री टेक्निक, डिसलाइक बाय ऑल। देखो ये एक ऐसा अभिलेख है जिसमें बच्चे के बारे में पता लगाने के लिए बच्चे से नहीं पूछा जाता, उसके सहपाठियों से पूछकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, चलो भाई 6 रिकॉर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, क्यूमुलेटिव, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड सोशियोमेट्री टेक्निक। काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, एक होता है इंटरव्यू शेड्यूल, और पढ़ लेते हैं। 7वां ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, 8वां इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन अवलोकन शेड्यूल। ठीक है, अवलोकन सारणी होता है ये, अवलोकन सारणी। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में टीचर बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता रहता है पूरे साल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखता है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में ऑब्जर्व करके लिखता है, कैसे लिखता है, अध्यापक टीचर ऑब्जर्व करके, टीचर ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में लिखता है। ठीक है,
इंटरव्यू क्या होता है? बच्चे से, बच्चे का इंटरव्यू लेके उसके बारे में इंटरव्यू शेड्यूल में लिख दिया, बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और जैसे उसने आंसर दिए उसके बारे में फिर लिख दिया। ठीक है, चलो भाई 8 ही पढ़े हैं, आधा घंटा हो गया है, इसलिए चलो दोबारा रिपीट करते हैं। रिकॉर्ड क्या होता है? पहली बात होती है रिकॉर्ड। बच्चे के बारे में अगर हमें पता लगाना है, बच्चे की प्रोग्रेस का पता लगाना है तो उसका रिकॉर्ड उठा सकते हो। ठीक है, ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, हर बच्चे का होना चाहिए, हर पक्ष का होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड से क्वेश्चन आता है क्यूमुलेटिव, सबसे ज्यादा प्रचलित है ये क्यूमुलेटिव, क्योंकि पहले के टाइम में क्यूमुलेटिव का रिकॉर्ड रखा जाता था। रिटर्न फॉर्म में होता है, बच्चे ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, पहले डांस में, फिर स्पोर्ट्स में, फिर खेल में, फिर सिंगिंग में, फिर स्पीच में, फिर पढ़ाई में, ऐसा ऐसा किया। ठीक है, ठीक है। दूसरा, पोर्टफोलियो बिल्कुल क्यूमुलेटिव जैसा होता है, बस पोर्टफोलियो में बच्चे का एक फोल्डर बनता है, बच्चा जो जो एक्टिविटी करता है पूरे साल उसका प्रूफ रखा जाता है, फोटोकॉपी उसके फोल्डर में। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल। तीसरा एनेक्डोटल, बच्चे के हर व्यवहार का रिकॉर्ड नहीं होता, ये बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा किया, ठीक है, टीचर पूरे साल बच्चे को ऑब्जर्व करता है, हाँ बच्चे ने किए व्यवहार बहुत अच्छा किया था, उस स्पेसिफिक व्यवहार को उसके ऑब्जर्व करके लिखता है। टीचर एनेक्डोटल रिकॉर्ड किस आधार पर करता है? ऑब्जर्वेशन के आधार पर, और और वो ऑब्जर्वेशन से स्पेसिफिक बिहेवियर का, हर बिहेवियर का नहीं। पोर्टफोलियो कंप्यूटर में नहीं बनता, बच्चे का वैसा फोल्डर होता है। चेकलिस्ट कम पूछा जाता है वैसे। चेकलिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिन जिन गुणों का हमें मापन करना है, उनको बच्चे से क्या करवाना है, बच्चे के ईमानदार है, हाँ है, यस, यस नो में कर दिया, या तो ईमानदार है या नहीं है। रेटिंग स्केल, बच्चे के परफॉर्मेंस को रेट दिया जा सकता है, जाता है, बच्चा ईमानदार है तो किस हद तक है। ठीक है, इसमें बच्चे की रेट दिया जाता है, इस हद तक बच्चा ईमानदार है, इस हद तक बच्चा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट सोशियोमेट्री टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बच्चों के बारे में पता उस बच्चे से ना पूछकर सहपाठियों से पूछकर बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ये मोरेनो एंड जेनिंग्स ने दी थी, और इसमें बच्चे की फेमस, बच्चा कितना फेमस है क्लास में, कितने लोग उसको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, टीचर ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में भर देगा, बस सीधा सा। इंटरव्यू, टीचर बच्चे का इंटरव्यू लेगा, बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछकर इंटरव्यू शेड्यूल में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में लिख देगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, केस स्टडी, चलो वो भी देख लो, केस स्टडी क्या होता है भाई। नुम्बा हो गया। केस स्टडी जो होता है, केस स्टडी व्यक्ति इतिहास विधि, इसको हिंदी में बोला जाता है। बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। चलो अब देखो, केस स्टडी जो बच्चा होता है इसको व्यक्ति इतिहास विधि बोला जाता है हिंदी में, व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, केस स्टडी मेथड ये उन बच्चों का होता है जिनके साथ प्रॉब्लमेटिक बच्चों का रखा जाता है, समस्यात्मक। ये हर बच्चे का नहीं होता, जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है उस बच्चे का केस स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है? समस्यात्मक बालक का। जैसे केस स्टडी है, कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके लाता कभी भी, तो टीचर देखता भी क्यों नहीं होमवर्क करके ला रहा, तो उसकी केस स्टडी करेगा। टीचर क्या करेगा, ये देखेगा भाई उसके घर में, घर के माँ बाप क्या काम करते हैं, कितने बहन भाई हैं, बैकग्राउंड कैसा है, बच्चा घर पे जाके क्या करता है, बच्चा घर पे किस किस के साथ कैसा व्यवहार करता है, हर चीज को जानकर बच्चे की प्रॉब्लम को समझ के उसका निदान करता है। ठीक है, जिस बच्चे को समस्या होती है उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में हर चीज जानकर उसकी समस्या को समझकर उसको दूर करता है केस स्टडी में। ये हर बच्चे का नहीं होता, बस जिसको समस्या होती है उसी का रखा जाता, डिसेबल्ड का भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है भाई। टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ टेस्ट, परीक्षण, कौन से परीक्षण से किस गुण को मापा जाता है, परीक्षण के प्रकार, कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, किस परीक्षण से किस गुण का मापन, गुणों का मापन होता है इससे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी, गुणों का मापन, गुणों का मापन। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। शिवांगी पूछे मैम चेकलिस्ट और रेटिंग में कंफ्यूजन है। देखो चेकलिस्ट में हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, या तो बच्चा ईमानदार है या नहीं है, पूरा बताया जाएगा, और उसमें रेटिंग में रेट दिया जाता है, ईमानदार है तो 80% है, 40% है। ठीक है, नोट्स सबको मिल जाएंगे, टेंशन नोट्स की मतलब अभी पढ़ने की ले लो, फिलहाल क्लास चल रही है, बच्चे आप हो नहीं। पहला आता है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड टेस्ट, अभिरुचि परीक्षण। पहला है एटीट्यूड, एटीट्यूड टेस्ट।
अभिरुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण। देखो रुचि आ गया ना इसमें, क्या आ गया, रुचि। एटीट्यूड टेस्ट से बच्चे की रुचि का पता लगाया जाता है, बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है, रुचि का पता। इंटरेस्ट मेजरमेंट, किस चीज का पता लगाया जाएगा, इंटरेस्ट मेजरमेंट। बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है, बच्चे की खेलने में रुचि है, पढ़ने में रुचि है, ड्राइंग में रुचि है, किस चीज में बच्चे की रुचि है, यह पता लगाया जाता है। बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता, लाइक्स और एंड डिसलाइक्स, बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं, उसका पता किस टेस्ट से लगाया जाएगा, एटीट्यूड। देखो सीखते समय बच्चे का एटीट्यूड, एटीट्यूड दो तरीके का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना। या तो हम किसी चीज को पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। हमारे पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जो हमें चीज पसंद है, नेगेटिव हो गया जो हमें नहीं पसंद है। तो बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं, उसका पता कौन से टेस्ट से लगाया जाएगा, एटीट्यूड टेस्ट से। बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है, रुचि का पता कौन से टेस्ट से लगाया जाएगा, एटीट्यूड टेस्ट से, ठीक है। शेख इमरान, हाँ देखो क्या होता है, शेख इमरान ने पूछा एनेक्डोटल वर्सेस ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है। देखो एनेक्डोटल रिकॉर्ड सिर्फ स्पेसिफिक बिहेवियर का रखा जाता है, जो बच्चा बहुत अलग चीज करता है, हर व्यवहार का नहीं, वो ऑब्जर्वेशन करके रखता है टीचर। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में भी टीचर ऑब्जर्व करता है, परंतु उसमें बहुत सारी चीजें लिखता है बच्चे के बारे में, एक बच्चा क्या क्या करता है ऑब्जर्व करके उसमें लिख देता है, ठीक है, ओके। एटीट्यूड का पता दूसरा लिखो, होता है एप्टीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। एस यानी कि अभियोग्यता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण हम इसको हिंदी में बोलेंगे। देखो एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे बच्चे की एप्टीट्यूड, योग्यता का पता, योग्यता का पता, कैपेबिलिटी मेजरमेंट, योग्यता का पता, बच्चा किस योग्य है, बच्चा किस काम के योग्य है। जैसे सी टेट है, ठीक है, सी टेट है, ये एटीट्यूड टेस्ट हो गया। सी टेट के अगर क्लियर कर दिया तो आप टीचर बनने योग्य हो, अगर टीचर आप नहीं पेपर क्लियर कर पाए तो टीचर बनने योग्य नहीं हो। तो सी टेट का टेस्ट से हमें पता चल जाएगा आप इस काम को करने योग्य हो या नहीं। योग्यता का पता लगाया जाता है, किस चीज का, योग्यता का पता। देखो इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन शेड्यूल नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उस पर ध्यान दो, ओके। इसमें क्या है, एटीट्यूड, योग्य हो। एक बच्चा कहता है मैडम मैं ना गाड़ी चला सकता हूँ, चला के दिखा, पता चलेगा कितनी गाड़ी चला सकता है, योग्य है या नहीं। एक बच्चा कहता है मैम मैं ना बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ, बना के दिखा, पता चलेगा आप बनाने योग्य हो या नहीं, ठीक है। आप किसी काम को करने के योग्य हो या नहीं इसका पता एप्टीट्यूड टेस्ट से। तीसरा लिखो, तीसरा टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। निदान, बच्चे के लर्निंग गैप्स का पता, किसका पता, लर्निंग गैप्स, सीखने में कठिनाई, सीखने में कठिनाइयों का पता। बच्चे को किस क्षेत्र में समस्या आ रही है सीखने, सीखने में समस्या किस क्षेत्र में है, प्रॉब्लम इन लर्निंग, बच्चे को कहां समस्या आ रही है सीखने में, इसका पता, सीखने में समस्या का पता। बच्चे को कहां सीखने में दिक्कत आ रही है इसका पता, बच्चे को कहां समस्या आ रही है इसका पता, कौन से टेस्ट से लिया जाता है, डायग्नोस्टिक। लर्निंग गैप, समस्या, प्रॉब्लम्स और उसके कारणों का भी पता, समस्या के कारण, रीजंस ऑफ प्रॉब्लम, रीजंस, किन कारणों की वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है उसका पता भी डायग्नोस्टिक से किया जाएगा। समस्या के कारणों का पता, समस्या के कारणों का पता, ठीक है। पता लगाकर क्या किया जाता है, उसका उपचार। कई बार पेपर में आता है डायग्नोज का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, उपचार करना, उपचार करना इसका उद्देश्य है। रेमीडियल टीचिंग, समस्या को दूर करना इसका उद्देश्य होता है निदान का। देखो भाई हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ये पता तो नहीं करने जाते भी हमें क्या बीमारी है, नहीं ना, हम बीमारी का पता लगाकर उसके उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डायग्नोज का उद्देश्य होता है उपचार करना, सिर्फ ये नहीं कि क्या कमी है उसको दूर करना भी निदान का उद्देश्य होता है। समस्या का पता लगाना, पता लगाकर उसको दूर करना, कौन सा टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। कई बार थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है डायग्नोस्टिक और रेमीडियल टीचिंग किस टाइप के टेस्ट का पार्ट है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन,
रचनात्मक आकलन का भाग है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, चलो चौथा देखो, ये क्लियर है भाई सभी को, एक बार बता दो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना, 2 से 3 नंबर मैथ्स सीटेट में कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो डायग्नोस्टिक हो गया। अब चौथा लिखो, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रवीणता, प्रवीणता परीक्षण। प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्किल को मेजर करते हैं, किसका मेजरमेंट करते हैं, स्किल मेजरमेंट। कौशल का पता, किसी काम को करने में आप कितने कुशल हैं, कौशल का पता। और स्किल कैसे इंप्रूव होती है, स्किल को प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हैं। स्किल कैन बी इंप्रूव्ड बाय, स्किल कैन बी इंप्रूव्ड बाय प्रैक्टिस। जितना आप अभ्यास करोगे, अभ्यास से कौशल, वो कहते हैं ना, जितना आप अभ्यास करोगे उतना उस कार्य को करने में आप निपुण हो जाओगे। तो अभ्यास करने से आपके अंदर स्किल बढ़ती है। ठीक है, स्किल बढ़ती है तो स्किल का पता कौन से टेस्ट से लगाया जाएगा, मेजर। बच्चा कहता है कि मैम मुझे ना बहुत अच्छी खाना बनाना आता है, खाना बनाना आता है, स्किल है मेरे अंदर खाना बनाने की, भाई खाना बना के दिखा, मिला जब तो बताऊंगी कैसा खाना बनाता है। एक बच्चा कहता है मैं बहुत अच्छी साइकिल चला लेता हूँ, मेरे अंदर साइकिल चलाने का हुनर है, मेरे अंदर स्किल है साइकिल की, चला के दिखा, जब पता चलेगा, करके दिखाओगे तब स्किल का पता चलेगा, और जितना करोगे स्किल उतनी बढ़ेगी। ठीक है, चलो 4 टेस्ट हमने करे हैं प्रोफिशिएंसी, एक और है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। कल पढ़ा था ना, 5वां, सबमेटिव को ही उपलब्धि परीक्षण बोला जाता है। अचीवमेंट टेस्ट, कल हमने सबमेटिव पढ़ा था ना, उपलब्धि परीक्षण वही है, उपलब्धि परीक्षण। इसको सबमेटिव टेस्ट भी बोला जाता है। बच्चे ने, बच्चे की उपलब्धियों का पता, बच्चे की उपलब्धियों का पता इसी टेस्ट से लगाया जाता है। आज देखो हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, हमने आज थोड़ा ही पढ़ा है, तो इतना घबराने वाली बात तो है ही नहीं। हम्म, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, सबमेटिव, यानी कि बच्चे ने 6 महीने पढ़ा, कितना पढ़ा उसको, उसकी उपलब्धि को मापना। अचीवमेंट टेस्ट लो और बता दो भाई इतना बच्चे ने आता है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार रिवाइज करते हैं हम इनको, ज्यादा कुछ आज हमने किया ही नहीं है भाई। समझ में आ गया, चलो वेरी गुड, स्लो चलते हैं, चलो ठीक है थोड़ा स्लो चलते हैं। एक बार ये सारे टेस्ट हम रिवाइज कर लेते हैं, 5 ही टेस्ट है, ज्यादा नहीं है। जैसा जैसे मैंने लाइंस लिखवाई है ना, पेपर में भी यही लाइन आएगी, ये बात ध्यान रखना। जो मैं एक एक लाइन लिखवा दूंगी ना पेपर में, वही लाइन लिखी आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं नोट्स बनाओ। ओके, पहला है एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड या तो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, हमारा एटीट्यूड 2 प्रकार का होता है। देखो आपका एटीट्यूड मेरे लिए अगर पॉजिटिव है तो मैं आपको जो भी सिखाऊंगा बहुत आसानी से सीख जाओगे। अगर आपका एटीट्यूड मेरे लिए नेगेटिव है तो मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, आप मेरे से सीख ही नहीं पाओगे। आपको लाइफ में भी किसी के साथ एडजस्ट करना है, घर में रहना चाहते हो, किसी मेंबर के साथ लाइफ में एडजस्ट करना चाहते हो, तो आपको उसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो आप आसानी से एडजस्ट कर जाओगे। अगर किसी के साथ आप एडजस्ट तो करना चाहते हो पर उसमें कमियां देखते रहोगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, तो आप जिंदगी में कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो एडजस्ट करने के लिए भी हमारा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ डिफाइन करता है। एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप जल्दी एडजस्ट करोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चे की लाइक्स, पेपर में आए थे क्वेश्चन, बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता कौन से टेस्ट से होता है, एटीट्यूड से। बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है इसका पता कौन से टेस्ट से कर सकते हो, एटीट्यूड से। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एप्टीट्यूड, योग्यता का, बच्चे की योग्यता का पता कौन से टेस्ट से लिया जाएगा, एप्टीट्यूड से। ठीक है, योग्यता, बच्चा किसी काम को करने के योग्य है या नहीं, बच्चा खेलने खो खो खेल सकता है या नहीं, टेस्ट करवा के देखेंगे और बता देंगे। ठीक है, देखो प्रथम पठान उजमा कह रहा है कि मैम सच में जो पढ़ाते हो वही आएगा। एक एक बात ध्यान रखना मेरी, जो मैं लाइंस लिखवाती हूँ ना पेपर में भी यही आएगी घुमा फिरा के, बस ये याद रखना मैडम ने कौन सी लाइन किसमें लिखवाई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा पेपर में। याद करोगे पेपर देते वक्त, मैडम ने बोला था ये वाली लाइन लिख लो, वही आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक, बच्चे की कमियों का पता, बच्चे को सीखने में समस्या आ रही है, इसका पता कौन से टेस्ट से लगाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट से। निदान, बच्चे को कमी आ रही है, कमियों के कारण का पता, डायग्नोस्टिक। निदान का उद्देश्य क्या, उपचार करना। ठीक है, निदानात्मक और रेमिडियल टीचिंग किस टाइप के टेस्ट में होता है,
फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है समेटिव, समेटिव असेसमेंट में होता है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बच्चा किस क्षेत्र में निपुण है, किस कार्य को करने में, बच्चे में क्या कौशलता है, बच्चा किसी क्षेत्र में तो उसमें कोई क्वालिटी होगी, ठीक है। तो बच्चे में क्या स्किल है, स्किल का पता कौन से टेस्ट से लगाया जाता है, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। और स्किल का पता लगा सकते हैं, स्किल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्किल, जैसे गाड़ी चलानी सीखनी है अच्छी, जितना मैं प्रैक्टिस गाड़ी की करूंगी उतनी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। और जितना मैं कोई चीज खाना डेली बनाऊंगी तो मेरे को खाने बनाने की आ जाएगी, तो स्किल हमेशा प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, ठीक है। चलो एक लास्ट हो रही है आज, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि, बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा, इसका पता कौन से टेस्ट से करेंगे, अचीवमेंट या समेटिव टेस्ट से, जो साल में एक या दो बार होता है। बच्चे ने एक महीना क्लास ली, क्लास लेने के बाद क्या सीखा, उस टेस्ट लिया और बता दिया। बच्चे की उपलब्धि का पता कौन से टेस्ट से किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण से। यस यस, क्लियर है। एप्टीट्यूड टेस्ट इज समेटिव और नॉट, नो, एप्टीट्यूड टेस्ट इज नॉट समेटिव, ध्यान रखना। समेटिव में सिर्फ पेपर लिया जाता है और अंक दिए जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में तो बच्चों की रुचि का पता लगाया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर्मेटिव में होता है, फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक में नहीं होता, ओके। कोई और डाउट है तो पूछो। चलो भाई नोट्स बना लेना सारे के सारे। डायग्नोस्टिक टेस्ट किस में आएगा, डायग्नोस्टिक और रेमिडियल टीचिंग फॉर्मेटिव, सारे फॉर्मेटिव में आएंगे, सब फॉर्मेटिव में आएंगे, बस एक अचीवमेंट सबमेटिव में आएगा, ये ध्यान रखना। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारी नोट्स आप बना लेना, नोट्स बना के सीक्वेंस में, तीसरी क्लास थी तो इस तरीके से आप कर लेना। एफए, एप्टीट्यूड भी एफए में होता है, बिल्कुल सही। अचीवमेंट, बच्चे ने एक साल पढ़ा, क्या सीखा, उसका पता कौन से टेस्ट से करेंगे, अचीवमेंट टेस्ट। 6 महीने पढ़ा, अब पता लगाना कितना सीखा, उसका टेस्ट कौन से टेस्ट से पता करेंगे, उपलब्धि परीक्षण। चलो बहुत अच्छा है मानव, अब्दुल, अच्छा। चलो अगर जुड़ना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंट डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मिल लेना, मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है सीटेट सीडीपी क्वीन बाय प्रीति, मेरे को यहाँ पे आप फॉलो कर लेना भाई, सीटेट सीडीपी क्वीन प्रीति, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ जाना, ठीक है। और मेरा अगर आप जुड़ना चाहते हो तो खुद का चैनल है यूट्यूब टीचिंग वायर करके, वहां पर यूट्यूब पे भी आप जुड़ सकते हैं, टीचिंग वायर, ठीक है। चलो एफ ए और ऐसे हमने कल कर लिया था, उसको देख लेना, ओके। चलो भाई और कोई डाउट है तो पूछिएगा।